बहुत समय पहले की बात है। घनी पहाड़ियों के बीच बसा एक नगर था, निर्माल्य। ये नगर जितना सुंदर था उतना ही शांत भी। वहां की हवाओं में चैन था, लोगों के दिलों में अपनापन, और सबसे ऊपर एक ऐसा राजा जो जनता की आत्मा में बसता था। उसका नाम था राजा सत्यवीर। न्यायप्रिय, दयालु और निर्भीक। नगर के लोग उसे देवता का रूप मानते थे। कोई भूखा हो या दुखी, सत्यवीर के महल का द्वार हर किसी के लिए खुला रहता था। लेकिन जैसे अमावस की रात पूर्णिमा की चांदनी को निगल जाती है, वैसे ही एक स्याह छाया धीरे धीरे निर्माल्य पर उतरने लगी। एक सुबह नगर के मध्य में शोर मच उठा। वहां एक व्यापारी की लाश पड़ी थी, गले पर चाकू से गहरा वार। लोग घबरा गए, पर सोच लिया शायद कोई लुटेरा रहा होगा। और जब अगली रात एक वृद्धा की हत्या हुई, फिर एक वैद्य, फिर एक किसान, तो भय की लहर फैल गई। हर लाश पर एक जैसी चोट, तेज चाकू से गला या सीना चीर दिया गया था। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई गवाह। राजा ने सैनिक बढ़ाए, रात का गश्त तेज करवाया, लेकिन हत्याएं रुकने का नाम न लेती। धीरे धीरे नगर में 49 लोग मौत की नींद सो चुके थे। नगर में यह बात फैलने लगी कि ये हत्याएं यूं ही नहीं हो रही। किसी ने कहा, कोई बलि दे रहा है 50 लोगों की। किसी ने फुसफुसाया, ये कोई श्राप है, कोई अभिशाप जो नगर को निगल रहा है। कई घरों ने रात में दिए जलाने बंद कर दिए। बच्चे सपनों में चीखने लगे, और नगर जो कभी देवता की नगरी कहलाता था, अब खून की घाटी बन चुका था। फिर आई 50वीं रात। उस रात को नगर थमा हुआ था। चारों ओर अंधकार था और हवा में भय। नगर से दूर एक झोंपड़ी में एक अकेली वृद्धा सो रही थी, जिसे शायद पता नहीं था कि मौत उसकी ओर बढ़ रही है। एक साया आया, काले वस्त्र, चेहरा ढका, हाथ में चमकता चाकू। उसने धीमे कदम बढ़ाए, वृद्धा पर झुकने ही वाला था। तभी झाड़ियों से आवाज आई, रुको! 4 सिपाही निकलकर उस साए पर टूट पड़े। उसके हाथ से चाकू छीन लिया गया, नकाब हटाया गया, और जो चेहरा सामने आया उसे देख सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो और कोई नहीं, राजा सत्यवीर था। भीड़ उमड़ पड़ी। नगरवासी चौराहे पर जमा हो गए। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जिसे उन्होंने ईश्वर माना वही राक्षस निकला। तभी राजा का सेवक कनक सामने आया। उसकी आंखें नम थीं, पर स्वर दृढ़। हाँ, ये वही है जिसने 49 लोगों की हत्या की और आज वृद्धा को मारकर 50वीं बलि देने वाला था। मैं चुप था अब तक, पर आज सच कहे बिना रहा नहीं गया। कई रातों से मैंने इसे महल से बाहर जाते देखा। जब लौटता तो उसके वस्त्रों पर ताजा खून के धब्बे होते थे। उसका व्यवहार बदल चुका था, पर मैं विश्वास नहीं कर पाया, या शायद नहीं करना चाहता था। भीड़ में सन्नाटा था। किसी ने चीख कर पूछा, क्यों किया तूने ये सब? राजा ने सिर झुका लिया, फिर टूटी आवाज में बोला, एक तांत्रिक ने कहा था, अगर मैं 50 निर्दोषों की बलि नहीं दूंगा तो मेरे परिवार का अंत हो जाएगा। मेरी रानी, मेरे बच्चे सब तड़प तड़प कर मरेंगे। मैं उन्हें बचाने के लिए एक एक हत्या करता गया, और हर हत्या के साथ मैं खुद से दूर होता गया। आज अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मेरी आत्मा शायद कभी रुकती भी नहीं। राजा को उसी रात नगर की भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। 50वीं हत्या नहीं हुई, पर निर्माल्य अब वैसा नगर नहीं रहा। लोग अब कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा हत्यारा वही होता है जिस पर शक ही न किया जा सके।